आज इस वर्चुअल सभा में उपाध्याय श्री जी ने पधार कर हम सब पर जो महती कृपा की है, उसका आप श्री जी को मैं साधुवाद तो क्या दे सकता हूँ। आप श्री जी ने जो कृपा की है वो बहुत अपने आप में, जिसका आपके लिए कोई शब्द कहे ही नहीं जा सकते। और हम सब आपका बहुत देर से आप श्री जी का इंतजार लिए हम बैठे हैं। और किसी ने कहा भी है, दीद कब होगा मयस्सर, दीद कब होगा मयस्सर तेरी चांद सी सूरत का, दीद कब होगा मयस्सर तेरी चांद सी सूरत का, बस इसी शौक में इंतजार लिए बैठे हैं, बस इसी शौक में इंतजार लिए बैठे हैं। अब बिना किसी भूमिका के आपसे एक बार और पुनः आग्रह है, आप श्री जी के दर्शनों का सौभाग्य मुझे 96 राजधानी दिल्ली के श्रीनगर में प्राप्त हुआ था, जब उपाध्याय प्रवर श्री हेमचंद जी महाराज के साथ में वैराग्य रूप में था। आपके प्रथम दर्शनों का सौभाग्य वहां प्राप्त हुआ था। उसके बाद इंदौर सम्मेलन में आप श्री जी के दर्शनों का, आप श्री जी की कार्यशैली, आप श्री जी के अनेक एक्टिविटीज वाले सुंदर सुंदर कार्यक्रम मैं देखता हूँ, सुनता हूँ। अब भी बराबर आप श्री जी के हर कार्यक्रम में अधिकांश में उपस्थित रहता हूँ। आप श्री जी ने आज यहाँ पर पधार कर बड़ी कृपा की है बस। और इस जूम स्क्रीन पर आज बहुत सारे साधु साध्वी जी महाराज भी पधारे हैं, जिसमें उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघ के सलाहकार श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, तपस्वी श्री ऋषभ मुनि जी महाराज साहब और बहुत सारी साध्वियां जी महाराज भी इस वर्चुअल सभा में आज पधारे हैं। और सभी आप श्री जी के शब्दों का बेसब्री से जिनको इंतजार है, और बिना किसी भूमिका के दो लाइनों के साथ आप श्री जी कृपा करेंगे। मेरी झोली में कुछ अल्फाज दुआओं के डाल दे, मेरी झोली में कुछ अल्फाज दुआओं के डाल दे, ए गुरुवर क्या पता, ए गुरुवर क्या पता तेरे लब हिले और मेरी तकदीर संवर जाए, मेरी तकदीर संवर जाए। आग्रह है उपाध्याय प्रवर प्रज्ञा प्रदीप श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, अब आपके और हमारे समक्ष उपाध्याय श्री जी। चैता भारहं वासं चक्रवर्ती महेन्द्रियो संति संति करे लोये पतो गई मनोतरं, पतो गई मनोतरं। चरम तीर्थं करे प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदना। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। इस अनूठे आयोजन में वंदनीय महामुनिवरों के चरणों में वंदन, अभिनंदनीय श्रमण समन्वय का अभिनंदन, जिज्ञासु श्रोतागण। तनाव तब आता है जब ऑप्शन नहीं होता है, टेंशन जब होता है जब ऑप्शन नहीं होता है। और टेंशन में यदि ऑप्शन खोजने का माइंड हो तो कोरोना कोविड के माहौल में वर्चुअल धर्म सभा शुरू हो जाती है। मुनि श्री तीर्थेश मुनि जी महाराज साहब, जिनका ये आयोजन, जिनका ये आमंत्रण, जिनका ये नियोजन और संचालन और प्रबंधन, इस प्रबंधन की दृष्टि जिनके पास होती है, इस नियोजन की दृष्टि जिनके पास होती है, उनके पास कभी टेंशन रहता नहीं है।
कोरोना कोविड ने ऑफलाइन धर्म सभा पर पाबंदी ला दी, तो उससे बढ़िया ऑप्शन जिन्होंने खोज लिया, वर्चुअल धर्म सभा का एक अनूठा उपक्रम महाश्रमण से आनंद मुनि जी महाराज साहब के प्रेरणा से और तीर्थेश्वरी महाराज साहब के नियोजन से चल रहा है। आज मुझे आपसे रूबरू होने का उन्होंने अवसर दिया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कितने दूर दूर के दूरवर्ती क्षेत्र से दूरवर्ती लोगों के साथ बात करने का मौका मिलना एक साथ, ये सौभाग्य है और ये सौभाग्यदाता आप हो, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता है। ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने आपसे बात करी है, आप सुनते ही चले जा रहे हैं। मेरे पास एक 10 मिनट का समय है और 10 मिनट में मैंने बात को समेटना है। 10:10 हुई है, 10:20 तक मैं बात करूंगा कि जो समय की सीमा दी है उस समय की सीमा का पालन यदि हो जाए तो विवेक बना रहे। कोई समय सीमा नहीं है, आप श्री जी कृपा करें। नहीं, आपकी तरफ से सीमा नहीं, लेकिन सीमा को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। असीम बनने के लिए मैं अभी छदमस्त हूँ, इसलिए सीमा में रहना पसंद करूंगा। ओके, नाउ 3 बातें हैं जीवन के लिए जिसको हमने बहुत बार सुना है। धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तो देवावी तम नमन संति जस धम्मे से यामन। और यही 3 बातें हैं। यदि अपना मन अहिंसक हो जाए, परिस्थितियों के साथ संघर्ष करना छोड़ दें। अहिंसा का मीनिंग है सहयोग, संघर्ष नहीं, स्वीकार, तिरस्कार नहीं, सत्कार, दुत्कार नहीं। ये अलग बात है कि हम लोगों ने केवल श्रद्धेय का सत्कार करना सीखा है, लेकिन अहिंसा उसको कहते हैं जो हर जीव का सत्कार करना सिखाती है। जो उपासना को धर्म मानते हैं वे केवल पूजनीय की पूजा करने से पुजारी बन जाते हैं, और सच में जो धर्मात्मा होते हैं, जो वर्शिप नहीं तो वर्कशिप करते हैं। और वर्कशिप का ये सूत्र है कि अहिंसा, मैं मेरे साथ भी संघर्ष न करूं, मैं दूसरे के साथ भी संघर्ष न करूं, मैं सहयोग करूं, यह ऑप्शन हमेशा रहता है। टेंशन का ऑप्शन है डिवोशन। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी होता नहीं कि ऑप्शन नहीं हो, लेकिन ऑप्शन देखने के लिए भगवान महावीर की अनेकांत की दृष्टि लगती है, ओपन माइंड लगता है। और ओपन माइंड जब होता है तो पाबंदियों के बीच में प्रबंधन शुरू होता है। कि कोरोना कोविड के माहौल में सब तरफ से पाबंदियां लग जाती है, लेकिन पाबंदियों के बीच में वो ऑर्डर निकलना बहुत आसान है। ये मत करो, वो 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 मत करो, कहना बहुत आसान है। लेकिन क्या करो ये खोजने के लिए अनेकांत लगता है, और जिसके पास ये अनेकांत का विजन होता है वही अहिंसक बन पाता है, ओपन माइंड। अनेकांत का मीनिंग है कि ऑप्शन है, और एकांत का मीनिंग है कि नो ऑप्शन। आतंकवाद ऑप्शन नहीं देता है, टेररिस्ट ऑप्शन नहीं देते हैं, टेररिज्म में ऑप्शन नहीं होता है, वायलेंस में ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए एकांतवादी आतंकवादी बन जाते हैं कि वो ऑप्शन को स्वीकार नहीं करते। जो ऑप्शन को स्वीकार नहीं करते वो डिवोशन के पास कभी नहीं पहुंच पाते।
और जो डिवोशन के पास नहीं पहुंचता है उसको डैमेज होना ही पड़ता है। इसलिए बहुत जरूरी है हम इस शब्द को समझे, अहिंसा शब्द को समझे। मैं भोजन के साथ संघर्ष कर रहा हूं कि सहयोग कर रहा हूं, मुझे नींद नहीं आ रही है तो नींद नहीं आने के साथ में संघर्ष कर रहा हूं कि उसको स्वीकार करके सहयोग कर रहा हूं। और शायद ये आपको पता होगा कि जब नींद नहीं आती है तो संघर्ष करने से नींद कभी नहीं आती है, लेकिन नींद नहीं आनी इस बात को स्वीकार कर लो तो नींद आने की संभावना प्रबलतम हो जाती है। सर्च ऑप्शन, फॉलो ऑप्शन, ये अहिंसा का सूत्र है। और यदि अहिंसा है तो टेंशन का कोई काम नहीं है। दूसरा परमात्मा का सूत्र है संयम का। असीम शक्ति का जागरण करना हो, अनंत शक्ति का जागरण करना हो तो संयम की सीमा स्वीकार करके ही अनंत शक्ति का जागरण हो सकता है। जो संयम की सीमा को स्वीकार नहीं करता वो रेगिस्तान जैसे बिखर करके रह जाता है। इसलिए दूसरा सूत्र है संयम का है। इसलिए जो चार बातें परम दुर्लभ कही गई उसमें शिखर पर है संयम, मम्मी वीरियम। अपनी शक्ति किसमें लगानी? मर्यादा में, कंट्रोल में, कमांड में, लिमिटेशन में, या मर्यादा तोड़ने में। जो मर्यादा तोड़ते हैं और जो तुड़वाते हैं, सब प्रबुद्ध सभा है, सुज्ञ और विज्ञ जनों की सभा, इसलिए मैं विस्तार में बात नहीं कर रहा हूं। जो मर्यादा तोड़ते हैं और तुड़वाते हैं वे रावण बन जाते हैं। जो मर्यादा तोड़ना नहीं चाहते उससे भी जो मर्यादा तोड़वा लेते हैं वो रावण हो जाते हैं। और सीता का हरण करना हो तो रावण को सबसे पहले एक काम करना पड़ता है कि सीता को मर्यादा तोड़ने के लिए मोटिवेट करना। यदि सीता को लक्ष्मण रेखा के बाहर आने के लिए मोटिवेशन नहीं देता रावण तो सीता का हरण नहीं कर पाता है। इसलिए निरंतर स्मृति पटल पर रहे। जब भी तुम्हें कोई मर्यादा से बाहर आने के लिए कहता है, सीमा से बाहर आने के लिए कहता है, सीमा का उल्लंघन करने के लिए कहता है, उस समय वो तुम्हें सीता बनाता है और वो रावण होता है। और उस समय यदि तुमने सीमा का उल्लंघन किया, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया तो अपहरण हो ही जाना है, किडनैप हो ही जाना है। और आज का सारा माहौल जो बना हुआ है, सुमित, ए सुमित, तो आवाज मत कर, है ना? सीमा का उल्लंघन करने का माहौल है। और दुख तब होता है कि जिनको सीमा में रहना सिखाना है, जो सीमा घर है, जिन पर दायित्व है सीमाओं का निर्धारण करना, वही जब सीमा को तोड़ने लग जाते हैं, मर्यादा को तोड़ने लग जाते हैं, परंपरा से चली आई हुई आस्थाओं को तोड़ने लग जाते हैं, तो पूरी समाज की सीता का अपहरण हो जाता है। अगली बात कहूं आपसे, उस समय तो सीता को रावण लेकर के गया तो राम, लक्ष्मण, हनुमान, अंगद थे लाने वाले। आज तो सीता निर्भया बनी हुई है, न राम है, न लक्ष्मण है, न हनुमान है, न अंगद है, केवल चौराहे चौराहे पर रावण ही खड़े हैं। और ऐसे समय में यदि सीता को सुरक्षित रहना है तो एक ही उपाय है,
कि मर्यादा में रहने सीख जाए। संयम मम्मी या वीरियम, अपने शक्ति का उपयोग संयम में करे। तीसरा शब्द है श्रोतागणों तप। और तप का मीनिंग होता है कि मैं कंफर्ट जोन में नहीं रहूंगा। भोग का मीनिंग है मैं कंफर्ट जोन में रहूंगा, मैं सुविधा में रहूंगा, मैं सुख में रहूंगा, मैं अनुकूलता में रहूंगा। और तप का मीनिंग है कि मैं कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार हूं। तप का मीनिंग उपवास है ऐसा आप लोग कहते हैं, लेकिन उपवास का यदि गहरा अर्थ निकालोगे तो एक ही अर्थ निकलता है कि मैं कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा हूं। खाने में पेट को कंफर्ट है और उपवास में पेट को अनकंफर्ट है। तपस्या का मूलभूत अर्थ है कि मैं कंफर्ट जोन को छोड़ता हूं। और ये तीन बातें जिसके जीवन में होती है उसके जीवन में श्रेष्ठतम मंगल होता है। और जब मांगल्य होता है, दंगल होती नहीं है, तो टेंशन होने का कोई कारण ही नहीं बचता है। जहां मंगल के फूल खिलते हैं, ये फूल गुलाब के नहीं है, ये मंगल के फूल गुलाब के नहीं है कि जिनके साथ कांटे लगे रहते हैं। ये फूल कमल के हैं, ये फूल सहस्रार कमल के हैं। और कमल के फूल के साथ कांटा कभी नहीं होता है। इसलिए अहिंसा, संयम और तप का जो फूल है वो गुलाब का फूल नहीं है कि जिसके साथ कांटे लगे रहते हैं। ये तो वो फूल है जो कमल का पुष्प है, जिसके साथ कांटे का कोई संबंध नहीं है। मेरा समय हो चुका है, समय हो रहा है। मैं पुनः एक बार महाश्रमण आनंद मुनि जी महाराज साहब को, जिनके आशीर्वाद से उन्होंने अपने शिष्य रत्नों को एक नए आसमान में चलने के लिए आशीर्वाद प्रदान करे, एक नई सोच से नया रास्ता बनाने के लिए आशीर्वाद प्रदान करे। और मुनि श्री तीर्थेश मुनि जी महाराज साहब, जिन्होंने सभी श्रोताओं को और सभी वक्ताओं को एक मंच पर लाने का एक महत्तर सहज प्रयास किया, उनके इस प्रयास की बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अभिनंदन। और इस मंच पर आपने मुझे भी आने का अवसर दिया, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं विराम लेता हूँ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। और आपके लिए एक छोटी सी खबर, एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूं। ये मंच है और इस मंच से बात पहुंचा दो कि महावीर गाथा का जिक्र मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मुझे उस बात की खुशी है और मेरी तमन्ना है कि सभी साधु साध्वियां महावीर कथा करें। हम प्रभु की कथा करेंगे तो ही प्रभु लोगों के दिलों में पहुंचेंगे। और इस लॉकडाउन के माहौल में मैं महावीर कथा का एक नया शिखर, एक नई शिखर की यात्रा शुरू करने जा रहा हूं 24 जुलाई से सुबह 9 से 10। और इस बार की महावीर कथा वो होगी जो अब तक मैंने नहीं करी है। मैंने जन्म कल्याणक की कथा करी है, दीक्षा कल्याणक की कथा करी है, निर्वाण कल्याणक की कथा करी है, लेकिन इस बार जो कथा मैं करने जा रहा हूं वह शासन कथा, तीर्थंकर की कथा। केवल ज्ञान प्राप्ति से लेकर तो निर्वाण तक परमात्मा प्रभु महावीर ने 50,000 साधु साध्वियों को दीक्षा दी। 50,000 वो आध्यात्मिक संघ निर्माण करना, आध्यात्म के लिए समर्पित श्रमण श्रमणियों को तैयार करना, उनका संगठन बनाना। 5 लाख श्रावक श्राविका ने गृहस्थ जीवन को भी उन्होंने अध्यात्म की यात्रा पर लेकर के चले। वो जो 30 साल का उनका कार्यकाल है, वो 30 साल का जो उनका साम्राज्य है, शासन है,
आज हमको सोचने के लिए कुछ नहीं लगता है, लेकिन एक पल के लिए कल्पना करो, काली रानी ने दीक्षा ली, उसके पहले काली रानी के दासी ने दीक्षा ली। राजा श्रेणी के रानियों ने दीक्षा लेने के पहले राजा श्रेणी के आंगन के कई दासियों ने दीक्षा ली है, और दीक्षा लेने के बाद रानियों को उनकी वंदना करनी पड़ी है। और उस समय में ये उदाहरण पेश करना, उस समय व्यवस्था निर्माण करना, एक रानी को भी दासी के चरणों में मत्था झुकाने के लिए सहज तैयार करना है। ऐसे कितने उदाहरण हैं। गौशालक को मानने वाले शकडाल को, गौशालक के पुजारी शकडाल को, नियतिवाद के गीत गाने वाले शकडाल को पुरुषार्थवाद के साम्राज्य में लेकर के आना, ये अनूठी कहानियां चलेगी 23 जुलाई से सुबह 9 से 10। मेरा आप सभी को आमंत्रण है। यूट्यूब पर भी रहेगी, जूम पर भी रहेगी। सारी डिटेल जानकारी तो आपके पास पहुंचेगी ही, लेकिन आज आमंत्रण दे रहा हूं। मुझे आमंत्रण दिया, मैं आ गया। मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं, आप आ जाना इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति। बड़ी कृपा की आप श्री जी ने आज वर्चुअल सभा में आप श्री जी पधारे और अपने अलग अंदाज, अलग शैली से जो आपने आज अपनी प्रेजेंटेशन देने की कृपा आप श्री जी ने की है, इसके लिए बार बार आप श्री जी को वंदन नमन। आप ऐसे ही सभी साधु साध्वियों के प्रति जो आप भाव भाते हैं, करते हैं, उसके लिए आपको मैं क्या कह सकता हूँ। आप श्री जी तो स्वयं शुद्ध हैं और शुद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। शिवत्व आप श्री जी का लक्ष्य है। आप श्री जी आज इस वर्चुअल सभा में पधारे, इसके लिए आपका हार्दिक हार्दिक आप श्री जी को वंदन नमन है।